ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो इंटीग्रेशन का पार्ट है। आज का टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक को यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन तो देखिए हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या थी इंटीग्रेशन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज है वो कैसा है, किस तरह हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो सबसे पहले बता दूं कि जितने भी सारे हम लोग फार्मूला 11th क्लास में पढ़े हैं वही फार्मूला क्या होगा यहाँ यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा। तो हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में पहले जान लेते हैं कि फार्मूला को कैसे ड्राइव किया जाता है। जैसे एक सिंपल होता है कि फार्मूला को रट लेना, और एक होता है कि फार्मूला को समझ के उसको अलग एक्सप्रेशन में या फिर ड्राइव करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला होगा हम लोग का, इसका होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x होता है। अब बात करते हैं कि इस फार्मूले को हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं और cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन रहता था तो उतना दिक्कत नहीं था हम लोग को। डिफरेंशिएट हम लोग इसका भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसका भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन का बात है तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो ये क्या हो गया कि इस पे हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, वहां से हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से फार्मूला हम लोग आता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का फार्मूला बन गया, cos स्क्वायर x का फार्मूला बन गया। यदि पूछेगा कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस cos स्क्वायर x को इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा कि 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह यहाँ cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाले वैसे ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यदि इंटीग्रेशन आ जाए, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हम लोग का दो बेसिक फार्मूला है, और भी इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए कि इस फार्मूला में यहाँ एंगल क्या है, डबल है, यानी कि 2x है एंगल। तो इससे देखिए कि यहाँ जब एंगल डबल रहता है तो इधर एंगल क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ 2x है और यहाँ क्या है, x है। तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मान लीजिए 1 प्लस cos x यदि लिखा रहेगा तो हम लोग क्या बात करेंगे कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देखिए यहाँ एंगल क्या है, यहाँ x है, यहाँ एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यानी हमेशा ये चीज याद रखना है कि यहाँ जो एंगल रहेगा cos का, इस फॉर्मूले में एंगल यदि यहाँ डबल है तो इसका आधा हो जाएगा कहाँ, यहाँ। तो यहाँ क्या है कि 1 प्लस cos x है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। नेक्स्ट इसको और दूसरे तरीके से डिवाइड कर ये ड्राइव कर सकते हैं। 1 प्लस cos, मान लीजिए ये 4x है, 1 प्लस cos 4x है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x।
आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि यहाँ एंगल डबल है और उधर जाकर के एंगल क्या हो रहा है, सिंगल हो जा रहा है। मतलब इसका आधा एंगल किधर होता है, उधर होता है। चाहे ये फ्रैक्शन में हो, चाहे ये इंटीजर में हो, जिसमें भी हो इसका आधा उधर लिखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से फार्मूला को, फर्स्ट फार्मूले को हम लोग बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, केवल यहाँ एंगल का काम है, बाकी सेम है फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेम कंडीशन इसमें भी है। इसमें क्या है कि यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। तो यहाँ मान लीजिए कि 3x रहेगा तो क्या करेंगे, 3x/2, 5x रहेगा तो 5x/2, 6x रहेगा, जैसे देख सकते हैं 1 - cos 6x, 1 - cos 6x यदि रहेगा तो इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 sin², यहाँ क्या है 6x, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3x, मतलब इसका हाफ। तो ये मतलब दो फार्मूला था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का फार्मूला हम लोग का जो केवल हम लोग इंटीग्रेशन में इसको यूज करेंगे, और ये सारे फॉर्मूले हैं क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, किसमें, इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का हो जाएगा थर्ड फार्मूला cos b, sin a into cos b। इस तरह के फार्मूला जब रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 sin a into cos b जब रहेगा तो इसको हम लोग यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ क्या है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है ट्रिग्नोमेट्री का, और प्रोडक्ट से हम लोग किसमें ला रहे हैं, सम में ला रहे हैं। तो इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सम में इंटीग्रेशन ले आते हैं। तो यदि सम रहेगा तो ये देखिए sin x के फॉर्मेट में है और ये sin y के फॉर्मेट में है, तो हम लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह इसका 4 फार्मूला होता है, 4 फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। 2 cos a into sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b। देखिए दोनों फार्मूला में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो फार्मूला भी याद रखना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, यदि पहले साइन आया है 2 sin a आया है, पहले आया है, फर्स्ट में आया है साइन, तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन का फार्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, प्लस में लगाएंगे। इसमें भी क्या है, साइन बाद में आया है तो हम लोग माइनस वाला लगाएंगे। इस तरीके से 2 फार्मूला और है। नेक्स्ट है हम लोग का 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b, इसका फार्मूला क्या होगा, cos a plus b plus cos a minus b। क्या होगा फार्मूला, यदि cos में रहे, दोनों फंक्शन किसमें है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में cos में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, cos a plus b plus cos a minus b। और नेक्स्ट 4th फार्मूला हम लोग का 2 sin a into sin b is equal to, ये भी cos में होगा लेकिन ये माइनस वाला पहले होगा, cos a minus b minus cos a plus b। ये हम लोग फार्मूला देख लिए, कितना फार्मूला देखे, 3 फार्मूला देख लिए हैं जो ये बेसिक है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला है, यदि ये फार्मूला आपको आता हो तो इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे, और नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 4th फार्मूला का। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का रहेगा sin 3x का।
नेक्स्ट फार्मूला sin 3x का, तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे sin 3x का फार्मूला क्या होता है। तो इसका क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर लेंगे और sin x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन क्या sin qx का इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर में क्या है n है, और पावर में जब n रहता है तो हम लोग एक मेथड है कि सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, और दूसरा है यदि हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो आसानी से वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे sin qx का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जो हम लोग को दिक्कत हो रहा है इसमें इंटीग्रेशन करने में, तो उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो sin qx का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin qx का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या है कि इसको यदि हम लोग इधर ले आते हैं और इसको यदि उधर ले जाते हैं तो क्या होगा 3 sin x, इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं माइनस sin 3x और डिवाइडेड बाय क्या होगा 4। तो ये देखिए हम लोग sin qx का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। अब देखिए जब sin qx का फार्मूला यदि इंटीग्रेशन पूछ देगा इसका इंटीग्रेशन, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने की वजह किसको करेंगे इंटीग्रेट? इसको करेंगे और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे बेसिक। अब हम लोग आते हैं इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट है उतना कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट में मेन है फार्मूला का। फार्मूला को यूज करेंगे किसमें? इंटीग्रेशन में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सब्स्टिट्यूशन में, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके करते हैं। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इंटीग्रेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का sin स्क्वायर x बाई 2, sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बात किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। किसका क्या कौन सा इंटीग्रेशन होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। मतलब जितना भी सारा इंटीग्रेशन लेंगे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का रहेगा। तो क्या है sin स्क्वायर x बाई 2। अब बताइए इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन क्या इंटीग्रेशन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हम लोग इसका कहाँ से लाएंगे? अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे? 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू लिखे थे फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए क्या है sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग sin स्क्वायर x क्या करेंगे? एंगल को यहाँ हाफ करेंगे, यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी sin स्क्वायर x बाई 2 का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन में ले आते हैं, तो sin स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग वहां से लिख सकते हैं 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिए? इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हम लोग का ये इंटीग्रेशन की मेथड से क्या करेंगे? सेपरेट कर देते हैं। ये हाफ है तो हाफ को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा, या माइनस है किसका इंटीग्रेशन होगा? cos x का इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग क्या किए? यहाँ सेपरेट कर दिए, 1 को अलग रखें और cos को अलग रखें। अब हम लोग का आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है?
साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब हम लोग इसको लिख लेंगे क्या, x बाई टू माइनस हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन किए हैं तो c लगेगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग यदि हम लोग फार्मूला यूज करते हैं तो वह इंटीग्रेशन क्या होता है, आसान बन जाता है, इजी हो जाता है, जिससे हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े? तो हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, i इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। अब हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो क्या होगा, डायरेक्ट यदि हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है टेन एक्स बाई टू, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स होता है और प्लस सी। देखिए कितना सिंपल, यदि हम लोग फार्मूला यूज करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट चलिए हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये पता चल पाए कि कौन कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो पा रहा है। इस टॉपिक में हम लोग केवल फार्मूला पे ही बात करेंगे। जितना भी सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो मैक्सिमम यूज होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। x cos टू द पावर 5x। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, x dx। यदि हम लोग का स्क्वायर रहता cos, तो हम लोग आसानी से क्या करते हैं, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर देते और इंटीग्रेट कर देते। लेकिन क्या है, cos टू द पावर 5x है, cos टू द पावर 5x है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इवेंट में लाएंगे। इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर 4x इनटू cos x dx, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके फॉर्मेट में, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर cos x dx, इसके फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर x का हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो cos स्क्वायर x का फार्मूला हम लोग किसके फॉर्मेट में जानेंगे, लिखेंगे तो साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो cos स्क्वायर x का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर cos x dx, cos x dx। अब देखिए, अब हम लोग का ये जो इंटीग्रेशन बना वो आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब तक आप लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आएगा तब तक इस पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा पिछले क्लास वाला, पिछले वीडियो में। अब देखिए कि अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का स्क्वायर नहीं आ रहा है, स्क्वायर से नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि, और यदि इसका साइन स्क्वायर x का वैल्यू डालते हैं तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चल जाएगा। cos में कन्वर्ट करेंगे फिर उसका स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर आते रहेगा और हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे कि यही हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं कि इसमें sin x को पुट कर देते हैं। sin x को हम लोग, sin x को मान लेते हैं हम लोग t, sin x को क्या मान लेते हैं, t।
अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और इसका dt बाई dx। अब देखिए cos x और dx सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, cos x और dx सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, sin x को भी हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए हैं। तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो तैयार होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos x dx का क्या हो जाएगा, dt, cos x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला में हम तोड़ देते हैं। अब देखिए अलजेब्रा बन गया, तो अलजेब्रा का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है, इजी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ से करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोग का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ये हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, अलजेब्रा के ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में लगा दिए। अब ये क्या होगा, 1 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस t के पावर 4। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ t होगा, क्यों, t के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, यानी कि x वाले फंक्शन को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, t में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो t होगा इसका क्या होगा, -2 इंटू टी के पावर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, t के पावर 3/3 और प्लस t के पावर 5/5 प्लस c। ये हम लोग का आंसर आ गया, लेकिन किसके फॉर्मेट में है, t के फॉर्मेट में है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू डालेंगे, ये t का वैल्यू डालेंगे, तो t का वैल्यू क्या है, sin x है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। इसको रीअरेंज करके यदि लिखेंगे तो हो जाएगा sin की पावर 5x 1/5 sin की पावर 5x और माइनस 2/3 sin qx प्लस sin x प्लस c। तो इस फॉर्मेट में हम लोग को आंसर मिल गया, 1/5 sin to the power 5x minus 2/3 sin qx plus sin x plus c। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन आ गया किसका, cos to the power 5x का क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। चलिए अब नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही दिमाग में कंसेप्ट जाएगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने वाला चीज है, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, sin q 2x प्लस 1। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का कि sin q 2x प्लस 1। अब देखिए एक तो ये पावर में दिया ही है sin, लेकिन क्या किया है, एंगल भी चेंज कर दिया है। एंगल क्या किया है, 2x प्लस 1। तो फिर से हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे इसको। अब देखिए कि sin qx, तो हम लोग sin qx इसको हम लोग x के फॉर्मेट में भी लेके चल रहे हैं, या फिर t मानेंगे तो sin qt हो जाएगा। अब देखिए sin q, तो sin q का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, sin स्क्वायर को फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू sin 2x प्लस 1 dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब sin स्क्वायर का फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं,
तो क्या लगा सकते हैं जो आसान हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाएंगे तो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। और इसका फार्मूला यदि हम लोग अभी पढ़े हैं कॉस में कन्वर्ट करने के लिए तो फिर से डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि साइन और कॉस आ जाएगा तो प्रोडक्ट वाला रूल फिर से लगाना पड़ेगा। तो दो बार फार्मूला लगाने की वजह है कि हम एक ऐसा फार्मूला चुने जो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे किसका, कॉस का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। अब देखिए ये चीज हम लोग को मिल गया। अब क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ये कॉस 2x प्लस 1 को हम लोग t मान लेते हैं। किसको मानते हैं, हम लोग पुट करते हैं cos 2x प्लस 1। ये हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछले वीडियो में करवा दिए हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, तो उसको देख लीजिएगा। cos 2x प्लस 1 को हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, sin 2x प्लस 1 और चेन रूल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 2 और ये dt बाई dx। तो यहाँ से हम लोग यदि dt का फॉर्मूला, ये dt का वैल्यू निकालेंगे dt का, तो क्या आ जाता है sin 2x प्लस 1 इंटू 2 sin 2x प्लस 1 dx इंटू 2 में है, 2 को हम लोग इधर ले जाते हैं, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा माइनस को। तो मतलब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करा रहे थे, किसको, sin 2x प्लस 1 dx। sin 2x प्लस 1 dx का वैल्यू क्या आया है, dt बाई 2 माइनस में। तो हम लोग का यहाँ से इंटीग्रेशन जो होगा वो आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस कि इसका वैल्यू t माने तो 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर और इतना का वैल्यू है हम लोग के पास माइनस dt बाई 2। यहाँ से माइनस हाफ को हम लोग कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt आता है। इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 प्लस c। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है माइनस माइनस प्लस t³ बाई 3 2 जा 6 और माइनस t बाई 2 प्लस c। अब t का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, हम लोग आंसर मिल जाएगा। तो t का वैल्यू क्या है, cos 2x प्लस 1। तो फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा cos 2x प्लस 1 के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस cos 2x प्लस 1 के पावर, तो cos 2x प्लस 1 प्लस c। ये फाइनल आंसर हम लोग को मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं ताकि और से अधिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें हम लोग एक मेन चीज क्या सीख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इंटीग्रेशन को बनाना है। कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये हम लोग का फर्स्ट जो शुरू में जो दो फार्मूला हम लोग लिखाए थे साइन और कॉस का, उसके बेस पे आधारित क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो सेकंड फार्मूला था, यानी कि जो सेकंड फार्मूला में ये थर्ड फार्मूला में 4 क्वेश्चन जो था, 4 फार्मूला, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का रहेगा प्रोडक्ट में, जैसे मान के चलिए sin 2x इंटू cos 3x, sin 2x इंटू cos 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का sin 2x इंटू cos 3x। अब देखिए कि ये दोनों फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन क्या है,
प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाला हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। यदि यह सम में रहता, यदि यह दोनों सम में रहता यानी एडिशन में, तब हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट में है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन में सेट कर दीजिए, sin 2x cos 3x dx। अब देखिए कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। क्या, क्यों? क्योंकि इसके आगे जब 2 रहता है तभी हम लोग का फार्मूला बनता है। तो क्या करते हैं, 2 नहीं है तो क्या होगा, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हाफ कॉमन आ गया और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, 2 sin a into cos b। इसका फार्मूला क्या होता है, sin a plus b plus sin a minus b। अब देखिए फार्मूला आ गया क्या, sin a plus b plus sin a minus b, यानी कि फार्मूला सम में आ गया, प्रोडक्ट से सम में आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से उस फार्मूले को यूज करते हुए sin a का वैल्यू क्या है 2x, b का वैल्यू क्या है 3x, तो 2x plus 3x into प्लस sin 2x minus 3x, फार्मूला को हम लोग ले आए इसमें। देखिए फार्मूला को सेट कर दिए, अब हाफ, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। एक स्टेप और बढ़ देते हैं, sin 2x plus 3x क्या हो जाएगा 5x, और ये sin 2x में 3x किया तो माइनस sin x बचेगा। यानी हम लोग एक और कंसेप्ट जानते हैं कि sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो हम लोग प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और sin x हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का तो cos x होता है, किसमें तो माइनस cos x होता है। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे हाफ, आप इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो cos 5x माइनस में और डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ये माइनस और cos का साइन का होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस c करते हैं। अब हम लोग का आंसर यहाँ से आ गया। इसको फिर से यदि लिखेंगे तो आ गया 1/10, 5 to 10 cos 5x प्लस cos x हाफ प्लस c, हाफ cos x प्लस c। तो ये देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन आ गया। तो हम लोग 2-3 फार्मूला तक जा चुके हैं। तीनों फार्मूला जो स्टार्टिंग में लिखे थे वो तीनों फार्मूला पे हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। यदि ये हम लोग का प्रोडक्ट कितना था, 2 था, sin 2x into cos 2x, तो हम लोग एक फार्मूला लगा करके आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। अब जब प्रोडक्ट यदि 3 फंक्शन में रहे तो यदि यहाँ एक फंक्शन और बढ़ा दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं cos x cos 2x into cos 3x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हम लोग 3 प्रोडक्ट में ले लिए हैं, cos x into cos 2x into cos 3x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x into cos 2x into cos 3x। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। अब देखिए कि यहाँ 3 है, जब हम लोग का 2 रहता था तो हम लोग आसानी से फार्मूला लगा देते थे। अब क्या है 3 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले
हम लोग जो 2 आ रहा है उस पर फॉर्मूला लगाते हैं, बाकी इसको हम लोग अभी कांस्टेंट के रूप में लेकर के चलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हाफ ऑफ इसका फार्मूला 2 cos x इंटू cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये हम लोग का फार्मूला है। तो फार्मूला में यदि हम लोग सेट करते हैं तो क्या होता है cos a प्लस b यानी कि x प्लस 2x हो जाएगा 3x और प्लस cos x माइनस 2x x माइनस 2x माइनस x होगा, लेकिन cos की वजह से क्या होता है ये प्लस में हो जाता है cos x इनटू में हम लोग कहा है cos 3x dx, cos 3x dx। अब देखिए cos को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और इसके साथ, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x तो हो जाएगा cos स्क्वायर 3x और प्लस cos x इंटू cos 3x इंटू cos 3x dx। अब देखिए कि एक और आ गया cos x इंटू cos 3x यानी cos a इंटू cos b, तो यहाँ फिर से फार्मूला हम लोग लगाएंगे और cos स्क्वायर 3x का हम लोग जानते हैं क्या cos में प्लस के फॉर्मूले में, तो हम लोग करेंगे इसको फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला जो हम लोग का होगा वो क्या होगा 1 प्लस cos, यहाँ देखिए एंगल क्या है हाफ है 3x है, तो इधर क्या हो जाएगा 6x, इधर क्या हो जाएगा 6x, किस फार्मूले से, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 6x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x, इसके फार्मूले से। तो हम लोग किसका फार्मूला निकाल रहे हैं cos स्क्वायर 3x निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2, इसका हो गया प्लस इसका फार्मूला में क्या करेंगे फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से फार्मूला लग गया यानी कि cos a प्लस b, तो a प्लस b ये हो जाएगा 4x और प्लस x माइनस 3x यानी 2x, तो cos की वजह से क्या होगा ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब सारे जितना भी सारा फंक्शन था वो प्रोडक्ट में ना रह करके किसमें आ गया है सम में आ गया है, तो हम लोग अब आसानी से इंटीग्रेट इसको कर देते हैं फार्मूला के बेस पे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ 1 का इंटीग्रेशन होगा क्या x होगा cos 6x का प्लस cos 6x का इंटीग्रेशन होगा sin 6x डिवाइडेड बाई 6 और ये क्या है 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, फिर प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, जहां दो फार्मूला लगेगा वहां हम लोग दो फार्मूला लगाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ क्या था कि 3 फंक्शन था, तो 3 फंक्शन में हम लोग 2 फंक्शन में पहले लगाए फार्मूला, फिर आगे चल के एक और फार्मूला आ गया तो फिर से फार्मूला को हम लोग यूज किए और इंटीग्रेशन किए। मतलब जितना सब फार्मूला आएगा वो बीच बीच में यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन को फाइंड करें। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग का था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में।